हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज से मेरा भी मेहंदी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ क्योंकि आजकल में है मेरे पड़ोस में शादी और आज जो है वहाँ मेहंदी है। तो ऐसे हमने मेहंदी कल लगा ली थी। यहाँ पे क्लिप शो कर दूँगी हमने कैसे लगाई थी क्योंकि हमने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाई वहाँ पे। और अभी जो है मैं यहाँ पे मेकअप की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि कल मुझे मेकअप करना है, तो मुझे अपनी वैनिटी रेडी रखनी है। और दूसरा, कल मेरा मेहंदी का ऑर्डर भी है, तो सुबह मुझे मेहंदी लगाने के लिए जाना है और शाम को आके मुझे मेकअप करना है और वहाँ हेयर स्टाइल भी है। तो मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगने वाला है और मेरी हालत देखो ऐसी हो रखी है ना। तो आज से मैं थोड़ा लंबा व्लॉग बनाऊंगी और मुझे ना अभी बहुत सारे काम करने हैं। मैंने सुबह सारे काम घर के तो कर दिए, अभी मैंने ये नील पेंट वगैरह लगाई, अपनी भी तैयारी करी थोड़ा, और कपड़े वपड़े धुले हैं। और मेरे यहाँ पे सामान पूरा बिखरा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा बिखेर रखा है। आपको एक कॉर्नर वो बिखरा हुआ है। यहाँ मेरे हेयर के टूल हैं जो मुझे अभी रखने हैं, और इधर ये बक्सा है और ये वैनिटी है जिसको मैं सेट कर रही हूँ। कुछ मुझे अभी समेटना है और सब कुछ मतलब अरेंज करना है क्योंकि हमारे पड़ोस में ही शादी है, तो हो सकता है लोग यहीं पे रेडी होने आए। तो मुझे सब कुछ सामान मतलब मेकअप के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है, अपने लिए भी प्रिपेयर करना है, और कल मुझे मेहंदी लगाने के लिए जाना है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। और दूसरा, मुझे अभी कोन्स भी बनानी है, तो पेस्ट तो मैंने बना के रख दिया। अब कोन मैं कल सुबह सुबह ही बनाऊँगी। बस अभी मतलब कोन रोल करके रख दूँगी। और अभी मैंने गिफ्ट भी रैप करा है यहाँ पे, जो मैंने खुद ही करा है उसके लिए। तो ये मैंने खुद ही रैप करा है, जो मुझे नहीं आता है रैप करना, तो कुछ ऐसे हो रखा है क्योंकि मैं उसके लिए बहुत पहले लेके आ गई थी गिफ्ट, और अब मैं उसको खुद ही रैप करूँगी। और अभी मुझे खुद के लिए भी सारी तैयारी करनी है। तो चलो, आज तो बहुत बिजी रहने वाला है, तो आपको भी दिखाऊंगी साथ साथ में क्या क्या। मैंने स्टार्ट कर दिया है कोन रोल करना, और मैंने कर दी हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ इस टाइप से कोन्स रेडी। अब एक बना रही हूँ लास्ट। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप छोटी वीडियो बनाते हो, आप छोटी वीडियो बनाते हो, तो इसलिए आज लंबी बना रही हूँ। और मैं छोटी इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने नहीं आते, और मेरे से बोला नहीं जाता। और मुझे लगता है कि दूसरे मतलब मैं एडिट करते वक्त खुद बोर हो जाती हूँ अपनी वीडियो देख के, तो फिर मुझे लगता है कि मैं शायद दूसरे को भी बोर कर दूँगी, तो इसीलिए मैं शुरू होते ही ख़त्म 2 मिनट की वीडियो बना के निपटा देती हूँ। तो इतने में गुन्नू की दोस्त भी आ गई थी और उस पर मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई, सिंपल सी आगे पीछे, और उसके बाद साथ साथ मैंने अपने हाथों पे भी लगा लिया। ये सब करते करते मुझे भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, और जिस पे मैंने मेहंदी लगाई थी ना, डिम्पल पे, वो मेरे लिए समोसे लेके आई है। मेरे को वो चीज़ इतनी ज़्यादा क्यूट लगी ना, क्योंकि वो मेरे से छोटी है। उसने पहले मुझसे पूछा कि दीदी कितने पैसे लोगे, तो मैंने पैसों के लिए मना कर दिया, तो वो मेरे लिए समोसे लेके आई। तो वो चीज़ मतलब मेरे को इतनी क्यूट और अच्छी लगी ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर शाम को मैं ना रेडी हो गई थी, क्योंकि जब तक गुन्नू आ रही थी रेडी होने के लिए, तो मैंने सोचा पहले मैं खुद तैयार हो जाती हूँ क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। फिर काफ़ी लेट भी हो गया था, 7 बजे से हमने रेडी होना स्टार्ट करा था। तो उसको मैंने सिंपल से कर्ल्स, मतलब हमने ये लुक बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, और एक बार उसने ट्रायल भी लिया था मेरे से, तो सेम ही चीज़ उसको दोबारा करनी थी। तो यहाँ पे मैंने उसके कर्ल्स करे थे, और बाद में मैं उसकी कोई वीडियो फ़ोटो कुछ नहीं ले पाई। ये फ़ोटो भी तब की है जब हम सब कुछ निपटा के घर वापस आ गए थे। उसके बाद हम चले गए थे वेन्यू में, और यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई बहुत सारे लोगों पे, क्योंकि पहले मैंने ताई पे लगाई, फिर एक के बाद एक आने लग गए थे। और उसके बाद ये सब करके मैं थक गई थी और मैं एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मेहंदी लगाने में ही बिज़ी हो गई वहाँ पे। फिर ये सब करने के बाद तो मैंने ये फ़ोटोज़ क्लिक करी, और उसके बाद थोड़ा बहुत हमने डांस करा, एंजॉय करा। और मैं ना इसी चक्कर में, मतलब क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों में बिज़ी हो गई ना, तो मैंने ब्राइड की कोई फ़ोटो वीडियो क्लिप ली ही नहीं। और जब मैं जा भी रही थी तो वहाँ पे कोई ना कोई और था, तो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे 1 2 क्लिप ली थी। उसके बाद हम आ गए थे घर वापस, क्योंकि दूसरे दिन मेरे को बहुत सारा काम था, बहुत ज़्यादा बुकिंग थी। और ये मैडम कर रही थी अपने पतिदेव से बात, और यहाँ मैं उठ गई थी 3:30 बजे, क्योंकि मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मतलब 11 12 बजे हम वहाँ से आए थे, और उसके बाद सोई नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आई, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को सुबह बहुत ज़्यादा काम करना है। तो ये 3:30 बजे मैं उठ रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर सबके सब सो रखे थे, और मैं किचन में आई थी मेहंदी का कोन बनाने के लिए, ताकि वहाँ दूसरे कमरे में हल्ला गुल्ला ना हो, क्योंकि वहाँ सब के सब सो रहे थे, ठीक है। और आज मुझे मेहंदी का पेस्ट भी बनाना था, मेहंदी के लिए भी जाना था, हल्दी के लिए गुन्नू को रेडी भी करना था, रात को ब्राइडल मेकअप भी मुझे करना था। फिर ये मेहंदी के कोन बनाने के बाद अब यहाँ पे साउंड सुनो, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है अपने पहाड़ों की। ये पहाड़ों में जो सुबह सुबह जो चिड़ियाओं की ये चहचहाहट है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा।
सो गाइस, आज है शादी वाला दिन और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि ना कल से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। रात को भी मैंने मेकअप करा और मेरा पूरा सामान भी कर गया था और फिर मेरे को सारी रात भर नींद नहीं आई और मैंने कौन सा भी प्रिपेयर नहीं करी थी, तो कौन सा आपने देख ली होगी। मैंने सुबह सुबह कर ली थी। अभी मैंने फिर से वैनिटी रेडी करी है क्योंकि रात को मुझे फिर मेकअप करना है और अभी मुझे जाना है मेहंदी ऑर्डर के लिए। हाँ, एक में बना दूँगी। तो मेहंदी ऑर्डर के लिए जाना है और उसका ब्लॉग शायद मैं नहीं यार इसमें बना दूँ। तो मेहंदी ऑर्डर के लिए जाना है, तो अभी मैंने ना रात के लिए कोई कपड़े भी नहीं डिसाइड कर रखे कि मैं क्या पहनूंगी और मेरे पास है भी नहीं। तो मैं अभी कपड़े वपड़े ढूंढ रही हूँ और उसके बाद जो है मैं रेडी होंगी अभी हल्दी के लिए। और उसके बाद हल्दी तो मैं बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ वहाँ पे चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वहाँ से मैं निकल जाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए। आप देख सकते हो मैंने फिर से आज सुबह वैनिटी सेट करी थी और ये दुल्हन का लहंगा ये हमारे घर में आज सारा सामान। और ये देखो पूरा मैश कर रखा है, ये कल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अब यहाँ पे गुन्नू भी आ गई थी और वो हो रही थी रेडी हल्दी के लिए, तो मैंने उसके थोड़े बहुत बाल बनाए और थोड़ा बहुत ड्रैपिंग करी थी और साथ में मैं खुद भी रेडी हो गई थी और हम चले गए थे जहाँ पे उसकी पूजा होनी थी, हल्दी होनी थी। तो उस टाइम पे पूजा चल रही थी जब मैं वहाँ पे पहुँची और क्योंकि मेरे को लेट हो जाता तो इसलिए मैं निकल गई थी अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और जब मैं आधे रास्ते में पहुँची मेरे को याद आया कि मेरे को कौन वोन रखी है कि नहीं रखी है। मैंने बैग चेक करा, मुझे नहीं दिखी। मैंने घर पर कॉल करा, फिर घर पर भी उन्होंने बोला कि नहीं है। फिर मैंने 3-4 बार बैग चेक करा और नीचे एक कोने में मेरी कॉन्स पड़ी हुई थी। फिर मैं पहुंच गई थी 12:30 बजे के करीबन मेहंदी लगाने के लिए और वहाँ बस मैंने 5 मिनट का वेट किया मतलब थोड़ा चाय पानी पिया और उसके बाद मैंने यहाँ मेहंदी लगाना स्टार्ट करा। और पैरों की मेहंदी कंप्लीट होने के बाद मैंने खाना खाया। उसके बाद हमने थोड़ा यहाँ पे ट्रांजिशन वीडियो शूट करी। फिर मैंने उनकी फ्रंट हैंड की मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था और आज की ब्राइड की कोई भी डिमांड नहीं थी कैसे मेहंदी लगानी है। भले मैंने उन्हें मेहंदी की पिक्चर सेंड करी थी पर उनका ये था कि आप कुछ भी लगाओ, बस आप सुंदर लगाना। और ये जो ब्राइड है ये भी हमारे पड़ोस की ही है, मतलब इनके पड़ोस हमारे पड़ोस में इनकी दुकान है, तो वहीं से मतलब उन्होंने मुझे कांटेक्ट करा था। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी उनकी लगा ली थी और उन्हें भी मेहंदी काफ़ी पसंद आई थी और उनकी डिमांड बस यही थी कि मेरे को मेहंदी एकदम फ्रेश चाहिए, इसीलिए मैंने उनके पैरों की मेहंदी पहले लगाई थी और मैंने अच्छा खासा चीनी वगैरह डाल दिया था पेस्ट में ताकि मेहंदी टिकी रहे, हाथों पे झड़े ना। और फिर मैंने ये उनकी फाइनली कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इससे आगे मैं आपको इस व्लॉग में जो है गुन्नू का मेकअप लुक वगैरह पूरा है। फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद अब मुझे उनका हेयर डू करना था और उन्हें चाहिए था कि उनको सिंपल सी हेयर स्टाइल चाहिए थी। ये एक्सटेंशन वो ला रखे थे वो उनको लगाने थे और आगे क्रिम्पिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता है कि मतलब इससे बाल ख़राब होते हैं, तो फिर मैंने क्रिम्पिंग वगैरह कुछ नहीं करी, बस आगे से ट्विस्टिंग हेयर स्टाइल बना दी और ये एक्सटेंशन लगा दिया। अब यहाँ 6 मुझे यहीं बज चुके थे और मैंने सोचा था कि 6 बजे से मैं गुन्नू का मेकअप स्टार्ट कर दूँगी। अब जब मैं घर पे पहुँची तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और मेरे को सुनने में आया कि बारात बस आधे घंटे में पहुँचने वाली है। तो मैंने फटाफट से उसके बाद इतनी जल्दी में सब कुछ करा। मैंने सबसे पहले उसका मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाई, फिर उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं ली, तो ये मैंने उसको कुछ ऐसे रेडी कर लिया था। फिर मैंने उसकी बहन का भी हेयर स्टाइल बनाया और उसके बाद की कुछ क्लिप्स ये हैं आपके सामने, जो क्योंकि मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली, मैं इतनी जल्दीबाजी में थी, मैं खुद रेडी नहीं हुई। जब सब चले गए थे तब जाके मैं थोड़ा बहुत रेडी हुई और उसके बाद मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था और उसकी वजह से मैं जयमाला में भी नहीं रुकी। मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे गई, फ़ोटो खिंचाई और उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी। फिर उसके बाद मैं सो गई थी अब दूसरे दिन, क्योंकि मुझे जाना था गुन्नू के साथ उसके ससुराल में। तो यहाँ पे हम चले गए थे, फिर यहाँ पे उसकी विदाई हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। मैं तो उसके साथ जा रही थी फिर भी मेरे आंसू आ रहे थे। और हमारे यहाँ जब विदाई होती है तो पूरा का पूरा मार्केट, पूरा गांव लड़की को विदा करने आता है। उसके बाद यहाँ जो हम गए थे ना, इतना ज़्यादा पैदल था और इन रास्तों पे वो इतने आराम से स्मूथली चल रही थी ना कि ये काम तो सिर्फ एक पहाड़ नहीं कर सकती है ऐसे रास्तों में चल के, वरना क्योंकि मेरे को भी नहीं चला जाता, मेरे से भी बड़े दिक्कत होती है मुझे ऐसे रास्तों में। बट इतना आराम से स्मूथली और भाग रही थी लिटरली। फिर मैं इसको वहाँ छोड़ के फिर हम घर वापस आ गए थे। बस यही शेयर करने वाली है आज व्लॉग में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।